नमस्कार दोस्तों, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त फूलचंद प्रजापति। नई सोच नई दिशा के साथ दोस्तों आज एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूं, स्पेशली क्योंकि आजकल क्या है कि सबके माइंड में जॉब जाने की वजह से बिजनेस का ही एक स्कोप आता है। स्पेशली अगर कोरोना की बात करें तो पेंडेमिक के बाद जो स्पेशली सब लोगों के मन में यही चीज़ें आती हैं कि भाई हमारा रोज़गार उस तरीके से नहीं रहा, अब उस तरीके से हमको नौकरियां नहीं हैं, तो हमको अपना रोज़गार करना ही पड़ेगा। और ये एक अपनी किसी भी देश की इकोनॉमी पे ये बहुत ही बड़ा इफेक्ट डालता है कि आप उस देश में कितने सारे लोग अपने बिजनेस को प्रमोट करते हैं। यानी कुछ भी चीज़ आप बेचते हैं तो वो बिजनेस ही कहलाता है। लेकिन दोस्तों बेचने की कला होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आप बेचना चाहते हैं तो उसमें बेचने की कला यानी सेलिंग स्किल और मार्केटिंग स्किल आपके अंदर होनी बहुत ज़रूरी है। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। जैसे कभी आप अगर दुकान करना चाहते हैं तो इन बेसिक पॉइंट्स को 5 पॉइंट्स को अगर मेज़र करते हैं, नोट करते हैं, तो ये आपके बिज़नेस में काफ़ी अच्छा जो है इंक्रीमेंट देगा। सेल्स में काफ़ी अच्छा आप इम्प्रूव कर सकते हैं इस बिज़नेस को। सबसे पहला पॉइंट आता है मेरा दोस्तों कि आप किसी भी कस्टमर को कभी भी आपके यहाँ आ रहा है तो उसको परेशान मत कीजिए। कभी कभी होता है कि हम अपने माल को दिखाने के चक्कर में लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें पूछ लेते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों को जो है खामखा उनको अपनी जानकारियां देने लगते हैं जबकि ज़रूरत नहीं होती है। सपोज दैट आप के पास कोई कस्टमर मान के चलिए सूट खरीदने आया और आप उसको साड़ी दिखाए जा रहे हैं या आप अपने प्रोडक्ट के बारे में ही बता रहे हैं। स्पेशली काफ़ी सारे लोगों को हमने देखा है समाज में, रिटेल में भी बिज़नेस करते हैं और भी अलग अलग बिज़नेस करते हैं। तो उसमें क्या होता है, लोग बिना अगले की सुने हुए अपने बारे में बस बोलना ही चालू कर देते हैं और होता क्या है, लास्ट में कस्टमर जो है परेशान होकर चला जाता है और लेता कुछ नहीं है। आपके साथ अगर ऐसा होता है तो मेरे को ज़रूर कमेंट करके बताइए कि आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कुछ खरीदने गए हो और आपने जो है आपको कस्टमर ने इस तरीके से इरिटेट कर दिया हो कि भाई नहीं हमारे पास ये प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट है, आपको ये मीट करेगा, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट को उसने समझा नहीं है। ये मेरा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी कस्टमर को प्लीज़ 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 परेशान ना करें, उसको समझें और उसके अकॉर्डिंग आप उसको दिखाएं। मेरा दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जब आपके पास कोई कस्टमर आता है तो उसकी रिस्पेक्ट, देखिए हर कोई इंसान है और ये मानव का नेचर है कि हर कोई इंसान सोचता है कि आप मेरी कद्र करो। लेकिन कभी भी आप दुकान पे जाते हैं, अगर आपको कोई भी ग्राहक मतलब आपको कोई भी दुकानदार गलत तरीके से इरिटेट करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो उसी तरीके से आपका कस्टमर भी महसूस करता है कि मुझे मेरी कोई रिस्पेक्ट करेगा और मुझे कोई सजेशन देगा, मुझे जो चीज़ चाहिए उसके बारे में गाइड करेगा, तभी मैं वो चीज़ें प्रोडक्ट खरीदूंगा। तो प्रोडक्ट खरीदना एक अलग चीज़ हो गया, लेकिन गाइड देना भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो आप कस्टमर को बेचिए मत। और कोई भी इंसान बिका हुआ महसूस नहीं करना चाहता है। हर कोई चाहता है कि मुझे कोई सजेशन दे, कोई प्रोडक्ट का रिलेटेड है तो प्रोडक्ट का है, सर्विस का है तो सर्विस के रिलेटेड मुझे सजेशन मिले। ये दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट रखता है किसी भी बिजनेस में। मेरा थर्ड पॉइंट आता है दोस्तों, आप किसी भी कस्टमर को आपके पास आया है तो अगर वो मांगता है कुछ भी चीज़ें आपसे पूछेगा, जानकारियाँ लेगा, उसको सुझाव दीजिए, उसके फायदे के लिए सुझाव दीजिए जिससे वो दोबारा आ जाए। ऐसा नहीं कि वो एक बार लेके चला जाएगा। कभी कभी कस्टमर आते हैं और चीज़ें क्या होती हैं कि कस्टमर आपसे पूछते हैं कि हमें चीज़ें दिखाइए। सपोज दैट आपके पास कोई एक कस्टमर आता है और उसको प्रिंट की साड़ी लेनी है, लेकिन आपके पास कुछ और भी वैरायटी आई है। तो क्या होता है कि वो कभी ऐसी तड़क भड़क चीज़ें जो होती हैं वो दुकान के सामने टांग दी जाती हैं, लेकिन होता क्या, लोग उस पर भी पूछते हैं तो आइडिया लेते हैं किस चीज़ की है। लेकिन बात ये आती है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि वो रिक्वायरमेंट सोच के लाया और उतने ही पैसे वो लेके आया होगा। तो मान के चलिए एक नॉर्मल सी चीज़ है कि 200 से लेके 400-500 तक की प्रिंट की साड़ियाँ बढ़िया बढ़िया मिल जाया करती हैं नॉर्मली जो है। तो उस रेंज पे आप अगर उसकी रेंज को समझें, किस रेट पे उसको चाहिए वो चीज़ जानकारियाँ दें और साथ ही साथ में उसको गाइड भी करें, पूरा सुझाव बताएं किस तरीके से आप इसको ले सकते हैं, ना कि आपके पास जो हैवी रेंज में प्रोडक्ट है। हाँ, कस्टमर ले लेता है, उसके बाद आप उसको गाइड कर सकते हैं कि हमारे पास एक नई वैरायटी आई हुई, देखना चाहें तो हम आपको दिखा सकते हैं। ये प्रैक्टिकली आप उसको शेयर कर सकते हैं और एक सुझाव के तहत पे आप उसको सजेशन दे सकते हैं। मेरा फोर्थ पॉइंट आता है दोस्तों कि कपड़े का जो भी वैरायटीज़ आपके पास रखी रहती हैं, जब भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है तो उस वैरायटीज़ को ज़रूर मैच कीजिए और एक्चुअल में देखिए कि वो क्या क्या चीज़ें समझ रहा है। मतलब उसको समझना बहुत ज़रूरी है और वो जो भी चीज़ें आप दिखा रहे हैं उसको सही समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली में उसको गाइड करना बहुत ज़रूरी है प्रॉपर वे में कि वो समझ सके अपनी नीड को। अब दूसरी बात ये भी रहती है कि वो नीड क्या है, कंसर्न क्या है उसका,
वो ज़रूर समझे, तभी आप उसकी नीड को प्रॉपरली जो है समझ के उसको उससे जुड़ा हुआ प्रोडक्ट आप दे सकते हैं। मेरा लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट आता है दोस्तों, मेरा ही नहीं इवन सभी कस्टमर का ये पॉइंट आता है कि जो माल मैं ले रहा हूँ उसमें कुछ आप पैसे की रियायत करेंगे या छूट करेंगे या नहीं करेंगे। ये हर एक कस्टमर की चॉइस होती है और हर किसी इंसान की एक फितरत है कि कोई भी चीज़ आप लेने जाते हैं तो हर किसी इंसान की, अगर मान के चलिए वो वैल्यू 1000 रुपीज़ की है, 500 रुपये की है, किसी भी रेंज की है, लेकिन हर किसी की इंसान ये रहती है, सोच ये रहती है कि मुझे थोड़ा सस्ता मिल जाए तो मैं और भी चीज़ों की बजट इसमें हासिल कर सकूं। ये ज़रूरी है दोस्तों, हर कोई चाहता है कि मुझे डिस्काउंट मिलना चाहिए और बार्गेनिंग उसी लिए करता है इंसान। तो आप कोशिश ये कीजिए कि गिफ्ट के तौर पे गिफ्ट भी दे सकते हैं, उसके अलावा डिस्काउंट का ऑप्शन भी आप रख सकते हैं। ये आपके ऊपर है, अप टू आप कितना दे सकते हैं वो आपके ऊपर है, लेकिन इसका अगर आप देंगे तो इसका फ़ायदा आपको इनडायरेक्ट रूप से तब मिलेगा जब वो जाके किसी न किसी को बताएगा कि इनकी तरफ से मुझे ये चीज़ें डिस्काउंट इतना प्रोवाइड करते हैं। कभी कभी होता है कि चीज़ें हम दिखाते लास्ट में ही बता देते हैं, जब पैसे लेने देने की बात होती है तो वो बोल देते हैं कि आपको इसमें 20% हम अलग से डिस्काउंट दे रहे हैं क्योंकि आप फर्स्ट टाइम हमारे यहाँ आए हुए हैं। तो एक्चुअली में क्या है, उसको बेनिफिट मिल जाता है। सो ये मेरे 5 पॉइंट मेज़र करते हैं कि आप अगर कोरोना के बाद अगर कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं तो इन चीज़ों को ज़रूर गौर करें और अपने बिज़नेस को एक्सपेंड कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और इसी बेसिस पे आप अपने बिज़नेस को ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड करते हो, उसमें सेल्स ला सकते हैं और अपने इनकम को भी बढ़ा सकते हैं। दोस्तों बात काम की लगी है तो कमेंट ज़रूर करके बताइए कि कौन सा पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगता है, और इन बातों को आप इसके अलावा और कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिए। कि आप काफ़ी सारे लोग होते हैं केवल बस स्लीपिंग स्थिति में रहते हैं वीडियो देख के और उस पर कोई रिप्लाई नहीं करते हैं, तो केवल आपको डायरेक्टली उसमें टाइप करना है तो टाइप करके आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप हमारा डिज़ाइन देखना चाहते हैं, बिज़नेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल केसरिया टेक्सटाइल कंपनी पे जा सकते हैं और उसमें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो का जो बेल नोटिफिकेशन है उसको ऑन कर लीजिए, ऑल करके, और सारी जानकारियाँ आपको डेली अपडेट्स नोटिफिकेशन मिल जाएगा। दोस्तों अगर काम की बात लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। बाकी इस तरीके से रिसर्च करके और नई नई जानकारियाँ करके मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से सारी जानकारियाँ दे दूंगा, लेकिन आप मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करते रहिए और इसका नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो डेफिनेटली आपको चीज़ें मिल जाएंगी। डिज़ाइन देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो नंबर चल रहा है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी आपको हर किसी भाषा में यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा। डायरेक्टली लेना चाहते हैं तो यहाँ से डायरेक्टली भी आप सूरत आके ले जा सकते हैं माल। एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।